देखते हैं कि आया प्लग्स में इशू है या फिर इंजन में इशू है या लोगों की नीयत में इशू है। बहुत गर्मी है भैया, बाहर बहुत गर्मी है। एसी चलाओ, एसी, कुछ सुकून का सांस है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बॉयज़ आज बहुत सारे काम है, छोटे छोटे बहुत सारे काम है और मुझे खुद दिमाग में मेरे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कौन सा काम पहले करवाएं, कौन सा बाद में करवाएं। अच्छा बाकी बातें बाद में, गर्मी जितनी पड़ रही है ना, पानी की बोतल ऑलवेज कैरी है, बॉटल ऑफ वाटर। और ये नहीं है कि सिर्फ कैरी करना है, पीना भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किस्म की गर्मी पड़ रही है। इससे पहले आप किसी सड़क किनारे बेहोश होकर बैठे हो, आप पानी ज़रूर पिएँ, अपनी नमकियात का दर्जा पूरा रखें। दर्जा ही होता है ना, लेवल अपनी नमकियात का। अबे क्या बोल रहा है यार, पानी पियो यार, हाइड्रेटेड रहो, सीधी सी बात है यार। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। मैंने आज तक इतनी कंजूसी नहीं देखी यार, सब्सक्राइब के मामले में और लाइक्स के मामले में इतनी कंजूसी। तौबा 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 यार, कम ऑन यार बॉयज, यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट एंड आई नीड योर लव एंड आई नीड योर लाइक्स। यहाँ तक इतना माशाल्लाह सपोर्ट करते आए हो, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, वीडियो को लाइक करते रहें तो मजा आएगा। फटाफट अभी लाइक कर दो बस वीडियो को। और बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बॉयज। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये कहा था कि हम कल जाके इसकी ट्रंक की कोशिश करवाएंगे, लेकिन मसला ये था, जो वो कल था उस कल में आपके भाई की 30 साल गया और 12 बजे एग्जैक्ट आपके भाई के दोस्त आपके भाई को विश करने घर आए। मार्केक्स उर्फ रूडी के बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। उनमें से आज कुछ करवाने की हम कोशिश करेंगे। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन कौन सा काम हमने पहले करवाना है, क्योंकि मैंने सारा कुछ लिखा नहीं है, तरतीब से नहीं चल रहा आपका भाई। तो तरतीब से जब तक आप नहीं चलते आप कंफ्यूज ही रहते हैं। खैर आज तो नहीं, अगर हो सका तो आज मैं आपको बता दूंगा कि मार्केक्स उर्फ रूडी के कितने काम रहते हैं, वरना आपको कल रूडी के स्पेशल व्लॉग मिल जाएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस क्या करने वाले हैं। जब हमने गाड़ी का मैकेनिकल काम करवाना था, मैंने तब भी उससे पहले आपको बताया था कि क्या क्या मैकेनिकल काम रहते हैं इसके भी हैं 2-3 काम हैं इसके मैकेनिकल, वो भी चेक करवाने हैं। तो खैर वो आपको मैं ना कल के व्लॉग में या आज के व्लॉग में सारी डिटेल्स बता दूंगा कि इसके ये काम रहते हैं जो कि हमने इस गाड़ी के करवाने हैं, और फिर कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र, इसको मॉडिफाई करने का हल्का फुल्का बस मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर लें। बहुत देर हो गई है, रूडी अब थक गई है, मैं थक गया हूँ, क्योंकि रूडी आपको मज़ा नहीं आ रहा है इसको ऐसे देखने का। थोड़ी सी मॉडिफाई होगी तो ज़रा खूबसूरत लगेगी। भैया पहला काम तो ये है कि ये जो गाड़ी हमारी और आपकी रूडी जो है वो कच्चा धुआं मार रही है। पता नहीं क्या चक्कर है, इतनी महंगाई के दौर में जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कच्चा धुआं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो चेक करवाने आए कि आया क्या इशू है। उन्होंने चेक किया है, बाहर से कोई इशू उनको नज़र तो नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं हम इसको स्कैनर लगा के चेक करते हैं कि ये कंप्यूटर में क्या कहता है इसका, कि क्यों कच्चा धुआं मार रही है। गड्डी सारी होकर कच्चा धुआं मार रही है। लो भैया कंप्यूटर स्कैनर लगा के देख लिए, लेकिन कोई फॉल्ट कोड समझ नहीं आ रहा। अब इसके प्लग्स एक दफ़ा खोल के चेक करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्लग्स के मामले में आपके भाई को चूना लग गया। प्लग्स तो आपको पता है पिछले महीने ही चेंज करवाया, महीना भी बल्कि शायद पूरा ना हुआ वो प्लग्स चेंज करवाए, लेकिन अब इशू जो है वो प्लग में ही फील हो रहा है, क्योंकि और कोई वजह हमें नज़र नहीं आ रही। क्योंकि कंप्यूटर भी लगा रही, कंप्यूटर में भी कोई कोड नहीं नज़र आया। प्लग्स नए हैं, होना तो नहीं चाहिए, और प्लग मेरा ख्याल निकल भी है। तो अभी ये चेक करते हैं कि प्लग में इशू है या नहीं है। पुराने प्लग कहाँ के? पुराने मेरे पास नहीं है। इसको क्या हुआ, ये तो काला इतनी जल्दी हो गया। बीच में से बिल्कुल लाल है, साइडों में से काला है। ये काला क्यों हुआ भाई? ये तो मतलब कच्चा तभी तो मार रही है, इसका करंट पूरा नहीं आ रहा। दूसरा प्लग भी निकलने लगा है, इसके कैसे हालात हैं ये भी चेक करते हैं। उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है यार ये क्या हुआ है भाई, ये तो गाड़ी मैक्सिमम मेरा ख्याल है इस्लामाबाद से वापस ही आई है बस। भैया ये तो मेरे साथ फिर धोखा हो गया प्लगों के मामले में, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि तीनों प्लग्स जो हैं वो ब्लैक निकले हैं ऊपर से। अब समझ नहीं आ रही, प्लग्स में ही इशू हो सकता है। प्लग्स वहाँ पे वो लड़का जो है वो दूसरे ढूंढ रहा है, कह रहे हैं हम डाल के वो 3 चेक तो करें एटलीस्ट के धुएं में फ़र्क है।
पेट्रोल कच्चा धुआं मार रही है गाड़ी के, नहीं मार। अच्छा बॉयज़, ये है हमारे वो लेज़र इरेडियम बहुत महंगे प्लग जो हमने ख़रीदे थे, अफसोस हो रहा है मुझे। और ये इनके पास कुछ यूज़ पड़े हुए थे, हम ये डाल के सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यार आया इससे हमारा इशू रिजॉल्व होता है या नहीं होता। गाड़ी इतनी चली भी नहीं है जितना ये ब्लैक प्लग्स निकले हैं, इसलिए शक प्लग्स पे ही है। ये साफ़ कर दिए इसने, ये जस्ट फॉर द टाइम बिंग लगा रहे हैं हम चेक करने के लिए। नज़र आ रहा है मुझे। अभी गाड़ी ड्राइव पे लेके निकला हूँ, थोड़ी सी चला रहा हूँ, ड्राइव से तो नहीं पता चलेगा लेकिन थोड़ी बहुत खींचूंगा और उससे ये होगा कि जब मैं वापस जाऊँगा वर्कशॉप तो हम प्लग्स दोबारा एक दफ़ा खोल के चेक कर लेंगे कि हाँ भैया प्लग्स दोबारा ब्लैक तो नहीं हुए। खैर अभी वापस वर्कशॉप चलते हैं और देखते हैं कि आया प्लग्स में इशू है या फिर इंजन में इशू है या लोगों की नीयत में इशू है। पहले से काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। अच्छा आगे भी नहीं, मुँह आगे नहीं करना होता था पहले तो। हाँ, आँखों में पड़ा था धुआं, ये तो बाकी फील हो रहा था। अच्छा एक और बात है कि अब प्लग्स खोल के पता चल जाएगा कि कोई इंजन में इशू है या प्लगों में इशू है। जैसे जैसे लगाए थे ना मैंने साफ करके, वैसे वैसे गोल्डन निकले थे कभी। सही है, मसलन पुराने प्लगों के अंदर से। चलो आप ये तीनों फिर ना वो भी चेंज कर दो और ये भी तीनों डाल दो। ओके बॉयज़, अपडेट ये चल रही है कि इस वक्त 6 बज रहे हैं और आपका भाई चहलकदमी कर रहा है और डीप सोच में है कि ये हुआ कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट सीन जो इधर यहाँ पे हमारे साथ हुआ है। बाइक गुजर जाए, शोर आ रहा है। अच्छा बॉयज़, हमने जब गाड़ी पूरी सेट करवा रहे थे वर्कशॉप से तो वर्कशॉप वालों ने ओपिनियन दी थी कि आप इसके अंदर NG डालो, इरेडियम इस्तेमाल करो, लेज़र इरेडियम उन्होंने कहा था और मुझे जो सूट किया वो लेज़र इरेडियम। मैंने कहा यार अच्छा इरेडियम, मैं अपने आपके भाई ने अपनी तरफ से एफिशिएंसी लगाई और मैंने कहा कि यार लेज़र इरेडियम इसके अंदर डालते हैं। हमने बाइक का शोर, हमने इसके अंदर लेज़र इरेडियम प्लग्स का इस्तेमाल किया जो कि मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से फुल कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने कहा भाई सबसे अच्छी चीज़ मैं अपनी गाड़ी के अंदर डालूं क्योंकि हमने रखनी है, थोड़ी सी चस्के लेने होते हैं बंदे ने, तो गाड़ी बिल्कुल सेट ओके होनी चाहिए। हमने ये कर लिया और गाड़ी अभी 2500 किलोमीटर इन प्लग्स के ऊपर चली है। गाड़ी के अंदर हफ्ते से मैं तकरीबन नोट कर रहा था, गाड़ी के अंदर से ना कच्चा धुआं गाड़ी मारी थी, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में। और मैंने साइलेंसर वाले को चेक करवाया, मैंने कहा कोई लीकेज तो नहीं है। उन्होंने कहा लीकेज नहीं है, आपकी गाड़ी कच्चा धुआं मारी है, किसी मैकेनिक को चेक करवाएं। तो जनाब हमने आज जो है गाड़ी मैकेनिक को चेक करवाई है और इसके जो प्लग्स हैं वो निकल आए हैं ख़राब, मतलब गंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? ये प्लग इस इंजन को सूट नहीं किया। मैंने इनसे डिस्कस भी किया है, साथ ही एक शॉप वाले भाई हैं, ये जानने वाले हैं, मतलब बाइक का शोर कम था, ये आ गया। तो बात ये हो रही थी कि भैया प्लग्स इसके ख़राब निकल आए और प्लग्स मैंने इनके चेक करवाए हैं। जो NG के लेज़र इरेडियम प्लग हमने यूज़ किए थे वो जेन्युइन प्लग हैं, कोई 2 नंबर प्लग नहीं है। मुझे ये डाउट पड़ा था कि 2 नंबर प्लग हमें शॉप वाले ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, प्लग्स जेन्युइन है। दुकान वाले को भी चेक करवाएं, कहते हैं प्लगों में इशू नहीं है, आपने सेलेक्ट नहीं सही किए। इसके अंदर जो जेन्युइन मार्केट्स के अंदर इंजन के अंदर जो आते हैं, जो कंपनी सजेस्ट करती है, 3 टिप डेंसो का प्लग होता है और टोयोटा में डलता भी डेंसो है। ये मैं बड़ा कंफ्यूज था जब मैं गाड़ी के अंदर प्लग्स ख़रीदने गया था, जब मैं गाड़ी के प्लग्स, और वही हुआ जिस बात का डर था। NG के लेज़र इरेडियम प्लग इस गाड़ी को सूट नहीं किए और हमें अब इसके अंदर डेंसो डलवाने पड़ेंगे। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने वर्कशॉप पे जो प्लग्स पड़े होते हैं फ़िलहाल हमने वो डलवाए हैं। हम 1-2 दिन गाड़ी चलाएंगे, चेक करेंगे कि भैया कच्चा धुआं गाड़ी मार रही है या नहीं मारी, और फिर हम नए डेंसो के 3 टिप जेन्युइन प्लग्स जो इस गाड़ी के अपने प्लग्स हैं हम वो इस गाड़ी के अंदर लगाएंगे। तो ये जो इतनी हसल है, ये आपको स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास भी मार्केट्स है तो प्लग्स का इंतखाब सोच समझ के कीजिएगा। सोच समझिएगा, जेन्युइन ही डलवाइएगा जो कंपनी सजेस्ट करती है, 3 टिप डेंसो का प्लग। थोड़ा फील हो रहा है मुझे। अच्छा बॉयज़, हम लोग निकले हैं अभी वर्कशॉप से और इसके प्लग्स हमने चेंज करवा लिए हैं टेम्परेरीली, और हमजा भाई हमारे साथ है जिन्होंने सारी गाड़ी पे काम किया है। और मैं इनको ये कह रहा था कि यार मुझे डाउट पड़ रहा है ये इंजन मट है, इंजन ख़राब है हमारा, लेकिन ये कह रहे थे अभी भाई हमें कोई असरात नज़र नहीं आ रहे कि आपका इंजन वीक हो, ना ये धुआं मार रही है, ना कोई इस तरह का सीन है, इंजन आपका ठीक है। इसके प्लग्स में इशू है, जो आपने प्लग्स डलवाए हैं वो इस इंजन के है ही नहीं। जो वो प्लग है इनके अंदर वो नहीं डलते, जिसने आपको दिए उसने आपको सही गाइड नहीं किया उसने। अब हम ये करेंगे कि हम 2-3 दिन या हफ्ता या जितनी देर भी मेरा
मैं सेटिस्फाई हो सका, हम इसको गाड़ी को चलाएंगे, देखेंगे कि कच्चा धुआं मार रही है या कोई इशू अभी कर रही है नहीं कर रही, और फिर आके हम इसके जेन्युइन डेंसो के 3 टिप प्लग डालेंगे। अब आपको ये सारी स्टोरी बताने का ये सब बताने का मकसद ये है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर वो वाले प्लग्स इस्तेमाल करें जो आपको कंपनी ने सजेस्ट किए हैं। अब टोयोटा में मेनली मोस्टली जो हैं वो डलते हैं डेंसो के प्लग, ऐसे ही है। हाँ जी। और होंडा में मेनली डलते हैं, मोस्टली डलते हैं एनजीके के प्लग। तो ये फ़र्क है यार डेंसो और एनजीके में, और हमें भी डेंसो ही डलवाना चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी मैं कंफ्यूज था, लेकिन खैर गलतियों से इंसान सीखता है, और मेरी गलतियों से आप सब सीखें, मेरा यही कहना है। और बस इस सिखाने के ज़्यादा पैसे नहीं मैं चार्ज करता, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वेरी गुड। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आ जाए अंदर आ जाए यार, थोड़ी एसी की भी हवा खा लें, इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं। आज तो बहुत टेम्परेचर है भैया, आज वाकई आज बहुत गर्मी है भैया। और आज के दिन हमने सोचा था हम माजिद भाई से और रिजवान भाई से थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे, गाड़ी के ऊपर छत काली करवानी थी। बड़े काम है यार, छोटे छोटे वो सारे काम करवाने थे हमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लग्स वाला इशू हमें लेकर बैठ गया। लेकिन कुछ नहीं होता, छोटी छोटी गलतियों से इंसान सीखता है, और मेरी गलतियों से आप सीखें, मेरा भी यही मानना है। और इसीलिए आपका भाई थोड़ी बहुत मेहनत करता है ये ब्लॉग के पीछे। अच्छा, अभी पॉइंट की बात ये रिजवान भाई की शॉप और ये वर्कशॉप ये बड़ी करीब है। अब मेन मकसद ये है रिजवान भाई, इसे हमने रूफ इसका ब्लैक करवाना था, लेकिन मेरी जो एनर्जी है ना वो बहुत डाउन हो गई है, और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अभी इसकी रूफ ब्लैक करवाऊँ। वो हम किसी दिन फिर करवा लेंगे। और मेन बात ये है कि मैंने ना इसकी ये पता किया, ये जितना भी आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कार्बन फाइबर का, तो वो ना रावलपिंडी में एक बॉय है जो ये कार्बन फाइबर करता है, मुनासिब भी है। लेकिन मसला ये, वो कह रहा है 4 दिन ये चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी। अब स्टेयरिंग के बगैर 4 दिन में कैसे गाड़ी चलाऊंगा? ये भी है, समझ रहे 4 दिन तो वैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि यार 2 दिन है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के हालात आजकल लोड शेडिंग के लिहाज से बहुत ख़राब है। तो वो कहते हैं मैं एहतियाती तौर पे आपसे 4 दिन कह रहा हूँ, ताकि आप भी सेफ़ रहो और मैं भी सेफ़ रहूँ काम के लिहाज से। तो अब आपको कोई बंदा मिला है? बंदा तो है, मैंने तो आपको बोला, लेकिन यार उसकी पैसे बहुत है यार। पॉइंट रिजवान भी पता क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑडियंस तक भी ना पहुँचाऊँ कि यार रैप होता कैसे है, दिखाऊं लोगों को कि यार मैं खुद भी देखना चाहता हूँ यार। अब नेट पे तो यूट्यूब पे तो बहुत दफ़ा देखा है कि किस तरह हाइड्रो डिपिंग होती है कार्बन फाइबर की, और डिफरेंट कलर्स में, और जो भी सीन पार्ट होता है। मैं बेसिकली उसका व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। तो कोई बंदा ज़रा ढूंढो यार रिजवान भाई, व्हाट आर यू डूइंग यार? हो जाएगा, टेंशन क्यों ले? कोई बंदा ढूंढे, ठीक है। और बाकी रूफ ब्लैक और वो पोशिश मैं देखता हूँ उसका क्या करना है। रूफ ब्लैक इंशाल्लाह जल्द आके आपसे करवाऊँ। ओके फिर, ओके मेरी जान, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बॉयज़, अपडेट ये है कि हम काम शाम करवा के आगे थे अली भाई की तरफ। अली भाई की तरफ हमने खाना मंगवाया है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक रैप है, फ्राइज़ है और कोल्ड ड्रिंक है, ये बढ़िया है। और साथ चलिए मूवी थोड़े से एंजॉय करें, वैसे ही कुछ खाना हो और साथ ये क्या कर रहे हैं यार? लगा ये एक ज़माने में हमारा फेवरेट फ़िल्टर होता था और हम इस पे स्टोरीज बनाते थे। ये बड़ी पुरानी बात है, जब ये नया नया फ़िल्टर आया था। हम खाना शाना खा रहे हैं, हमने एक नेक्स्ट जगह पे जाना है। नेक्स्ट जगह पे असल में वो टाइम लगेगा, एक मसला है, इस वजह से मैं टाइम स्पेंड करने अली भाई की तरफ आया हूँ। तो खाना खाते हैं और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट जगह पे। जो मेरा एडिटिंग सिस्टम है उसको हम अब आपको पता है पिछले हफ्ते से थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। तो आज हमने अपग्रेड करना है उसका डिस्प्ले यानी LCD। जो LCD अभी लगी हुई है वो बहुत ही गंदी है, और उसके जो ग्राफिक्स है मतलब जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो LCD अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी था। कलर थोड़े से एक्यूरेट हों, इतने भी वैसे मैं हाई फाई एडिटिंग नहीं करता, लेकिन कलर्स अगर अच्छे आ रहे हो, आप जब एडिटिंग कर रहे हो तो आपको एडिटिंग में ही मज़ा आता है। इसीलिए आज हम पकड़ेंगे नई LCD का इंतज़ार था, शॉप पे नहीं आई थी अभी तक, इसीलिए मैं अली भाई की तरफ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो फटाफट चलते हैं और LCD पकड़ते हैं शॉप से, और फिर घर जाके इसको सेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, थैंक यू सर, आप नीचे ले आए हो। ओके हो गया, ओके हो गया, सबसे साफ ही चीज़ है। ओके हो गया। इसको ना स्क्रीन उस साइड पे कर दें। अच्छा सर, एक और काम, HDM में नहीं है मेरे पास। HDM नहीं है? नहीं, अभी आया भैया हमने थोड़ी सी चालाकी की है। हमने ऊपर दुकान पे, वो ऊपर है दुकान पे जाने के बजाय हमने LCD नीचे ही मंगवा ली है। तो हमें जो है ना वो ऊपर का चक्कर बच गया। HDMI केबल भी आ गई है। तो वैसे मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि ट्रैफिक जो है ना, जिस तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है तो ट्रैफिक भी आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो रही है, अब असर कर रही है इतनी हाई प्राइसेस गाड़ियों को। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मेरा टाइम बच गया, दुकान पे नहीं जाना पड़ा, लेकिन अब वापस जाना पड़ेगा। HDMI केबल तो ले ली है, पावर केबल ही लेना भूल गए। अब आए ना लाइन पे, सॉरी अभी भाई, मेन चीज़ भूल गए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके। अच्छा बॉयज, जो भी LCD लगी हुई है उसके कलर्स कुछ इस तरह से हैं। अब मैं आपको जो न्यू वाली LCD है वो लगा के दिखाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ और खुद भी देखता हूँ, मैंने अभी टेस्ट नहीं की। अब जो आप डिस्प्ले देख रहे हो ये है न्यू LCD। न्यू यानी कोई ब्रांड न्यू नहीं है,
लेकिन ये वो न्यू वाली LCD है जो मैं लेकर आया हूँ, और जो मैं यूज़ कर रहा था उससे तो काफ़ी बेहतर कलर्स हैं वैसे इसके। खैर इसी के साथ साथ बॉयज़ अब आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और ये क्या क्या देखना पड़ रहा है आपको, आया करो यार कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ दिखाओ। ये वैसे खूबसूरत है लेकिन बहुत जानलेवा है। इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इन सब लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में फिर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। ऊँट भाई, ऊँट से याद आया, बड़ी ईद आ रही है। ट्राइपॉड ही घर भूल गए। बॉयज़ आज 24 जून है, मेरी सालगिरह का दिन, और मेरे बॉयज़ आए हैं आज मुझे विश करने, और बड़ी खुश मेरे बॉयज़